आगे बढ़ते हैं। सिवनी से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां कुत्तों के हमले में 13 साल की बच्ची की मौत की खबर आ रही है। सहेली के साथ बच्ची खेत में जा रही थी, उसी दौरान हमला कुत्तों ने किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के समनापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सिवनी से बता रहे हैं, जहां सिवनी में कुत्तों के हमले में 13 साल की एक किशोरी की मौत हो गई, बच्ची की मौत हो गई। सहेली के साथ बच्ची खेत पर जा रही थी और उसी दौरान कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के समनापुर गांव की घटना बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश से हमने आपको खबर बताई सिवनी से। अब आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया। गुनसरी गांव में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। तो एक तरफ सिवनी में जहां 13 साल की बच्ची की कुत्तों ने जान ले ली, तो दूसरी तरफ बिलासपुर में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया। गुनसरी गांव में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल किए हैं कुत्तों ने, और उनके बच्चों के चेहरे पर, शरीर के बाकी अंगों पर गहरे घाव के निशान। ये चारों बच्चे आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इनके घाव आपको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन बच्चे गंभीर रूप से बच्चों को कुत्तों ने घायल किया है। कुतिले घूम के था लड़का मन ला देखे हाँ त कुकुर चाबी से यहाँ अस्पताल धर के तुरंत हमन आए हैं। अच्छा, ये है अभी इनके 6 बजे के टाइम। एक ही कुकुर है, सब काटे। हाँ, और आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं हम, और दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी में। आपने देखा किस तरह से कुत्तों ने हमला किया एक बच्ची पर और बच्ची की जान ले ली। दूसरी तरफ बिलासपुर में आप देख रहे हैं, जहां डेंजरस डॉग ने 4 बच्चों को घायल कर दिया। तो 2 राज्य और दोनों अलग अलग शहर, और लेकिन कुत्तों का एक जैसा कहर। सिवनी में कुत्ते जानलेवा हो गए, तो बिलासपुर में डॉग डेंजरस हो गए। 4 बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया। अच्छे खासे बच्चे खेल रहे थे और चारों बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया। नतीजा सीधा बच्चे अस्पताल पहुंच गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं बच्चे। और ऐसे में तब जिस देश में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, नए निर्देश भी आए। भोपाल से इस वक्त निहारिका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निहारिका, तमाम बहस, तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद ये शहर ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब की बार गिनती सिवनी की आ रही है। बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं, और बेहद दर्दनाक ये घटना है, जहां हम देख रहे हैं कि एक बच्ची महज 13 साल की जब अपनी दोस्त के साथ एक खेत पर जाती है, तो वहां पर कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और कुछ इस तरह का कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 में से एक बच्ची जैसे तैसे अपने आप को बचाकर अपने घर पहुंचती है, जाकर अपनी माँ बाप को बताती है। जब वे लोग पहुंचते हैं घटनास्थल पर और देखते हैं, तब तक जो कुत्ते थे वो उसका बेहद बुरा हाल कर चुके होते हैं, और मौके पर ही लड़की अपनी दम तोड़ चुकी होती है। जब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो वो कितना बुरा मंजर रहा होगा उन माता पिता के लिए, जिन्होंने खेत पर अपनी बेटी को भेजा। सोच रहे होंगे कि खेल कूद रही होगी और खेत पर होगी, लेकिन उन्हें पता चले कि कुत्तों के आतंक के कारण उनकी बेटी को जान गंवानी पड़ी। ये बेहद दर्दनाक है, शर्मसार करने वाली है, क्योंकि एक तरफ सरकार भी बात करती है कि कुत्तों को डॉग हाउस या डॉग शेल्टर्स में भेजने चाहिए, लेकिन उसके बाद इस तरह के आक्रामक कुत्ते हो चुके हैं कि जब वहां से लोग गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर ही हमला कर दे। और देखिए आसिफ, आज नहीं कल नहीं, हर बार ये तस्वीरें हमारे सामने 99% सामने आई है कि गुजर रहे हैं अगर लोग वहां से, तो भी कुत्ते हमला कर देते हैं। उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है या उनके सामने दौड़ने, भागने, खेलने की भी जरूरत नहीं है। कुत्ते अपने आप उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और इस तरह से कि हमारी टेरिटरी है, इसमें ना आए। लेकिन उसके बाद सरकार कहती है कि हम ABC ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ABC ट्रीटमेंट के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों को कम आक्रामक बनाया जाए। लेकिन सरकार ये बात नहीं समझ पा रही कि कुत्तों को कम आक्रामक बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते आक्रामक नहीं है, या कुत्तों में अभी भी वो एग्रेशन नहीं है, या कुत्ते एकदम से लोगों पर भड़क नहीं जाएंगे। जब इस तरह की घटनाएं होती है, फिर चाहे वो इंदौर में हो, भोपाल में हो, या फिर अब सिवनी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, लगातार सामने आ रही है। और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ धर के मुआवजे की बात करती है, और नहीं तो फिर डॉग शेल्टर्स की बात करती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि डॉग शेल्टर्स तक मध्य प्रदेश में नहीं है। इंदौर जैसे शहर, जहां पर लगातार
हर दिन 500 से 600 डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं केवल एक शेल्टर हाउस। राजधानी में तो शेल्टर ही नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है। फिर हम छोटे जिलों को कैसे देखेंगे जब बड़े जिलों में ही इस तरह की स्थिति है। तो ये बेहद दर्दनाक है, शर्मसार करने वाली घटना है कि हमारे पास डॉग शेल्टर्स ही नहीं है और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम डॉग बाइट्स के चीज़ों को संभालेंगे, और उसके बाद जब डॉग बाइट्स हो जाती है, लोग हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं तो भी उन्हें भटकना पड़ता है। कभी इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं, कभी वो डोज नहीं लग पा रहा है, कभी आज डॉक्टर नहीं होता है, तो कैसे ये चलेगा आसिफ? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और यही मेरा भी सवाल था निहारिका आपसे कि जिस एबीसी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, एबीसी प्रोसेस की बात हो रही है, ये जब इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में लागू नहीं हो पा रही है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं सिवनी जैसे जिले के किसी गांव से कि वहां इन कुत्तों पर इस तरह की प्रोसेस या प्रोसेसिंग की जा रही होगी? तो इसका मतलब साफ है कि आपने फिर व्यवस्थाओं को राम भरोसे छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाओं को राम भरोसे छोड़ दिया। अगर हम छोटे जिलों की नहीं, हम अगर बड़े शहरों की ही बात करें, भोपाल इंदौर की ही बात करें, तो इंदौर में हर दिन मैंने जैसा बताया 500 से ज्यादा केसेस आते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया था और साथ ही में नगर निगम ने इंटरफेयर किया था। कहा था कि नगर निगम अब हम हमेशा हर हफ्ते हाई कोर्ट को रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने कितने डॉग्स को एबीसी ट्रीटमेंट दिया। 2 हफ्ते वो रिपोर्ट गई, तीसरे हफ्ते से वो रिपोर्ट जाना बंद हो गई। पूछने वाला कौन है? कोई नहीं। राजधानी की बात करें तो तब यहाँ पर एबीसी ट्रीटमेंट होने लगता है जब किसी वीआईपी का यहाँ पर मूवमेंट हो, या फिर एयरपोर्ट पे कोई बड़ा आदमी आना हो, या फिर सीएम का कहीं दौरा हो। तो क्यों जब इस तरह की स्थितियां होंगी तभी हमें एबीसी ट्रीटमेंट देना है, बाकी समय डॉग्स आक्रामक नहीं होते? ये समझने वाली बात है आसिफ। और अब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर दिन हमें इस तरह की घटनाएं सुनने में मिलती है जिसमें या तो कोई गंभीर घायल हो चुका होता है और या फिर किसी बच्चे को जान गंवानी पड़ती है। तभी ये सवाल उठते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस 13 साल की बच्ची की जान ले लेता, एफआईआर होती, जांच होती, चार्जशीट दायर होती, सुनवाई होती, लेकिन अगर कुत्ते बच्चे की जान ले रहे हैं तो क्या बच्ची की जान नहीं गई? क्या उसकी जान नहीं है? क्या यह कत्ल नहीं समझा जाएगा? इस चीज को लेकर कब चीजें गंभीरता से ली जाएंगी? निहारिका, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए